हमारी सीरीज चल रही है नरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी हमने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें हमने डिस्कस किया था कि नरेशन को बनाने से पहले हमें क्या-क्या चीजें पता होनी चाहिए। एक तो टेंस की नॉलेज हमें होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर हमें प्रोनाउन को चेंज जो हम करते हैं वो टेबल हमने बनाई थी। सेकंड फिर जो टेंसेस होते हैं वो किस में चेंज होते हैं। देन थर्ड द नियरनेस वर्ड किस में चेंज होते हैं। एक नियरनेस वर्ड में एक टॉपिक होता है दिस और दीज का। दिस और दीज को हम उसमें लिखा होता है कि दैट में और दोज में चेंज करते हैं, लेकिन हर जगह हम दिस को दैट में और दीज को दोज में चेंज नहीं कर सकते हैं। उनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। दिस और दीज हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। तो दिस और दीज जब टाइम के साथ में आएंगे, दिस प्लस टाइम, दीज प्लस टाइम, जैसे दिस वीक, दैट वीक, ठीक है। और दीज ईयर्स, दोज ईयर्स, यानी कि अगर हमारा दिस और दीज के बाद में टाइम दिया गया है तब हम दिस को दैट में और दीज को दोज में चेंज करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ दिस टाइम, दैट टाइम, दीज ईयर्स, दोज ईयर्स। यहाँ पर हम दिस का दैट बनाते हैं। लेकिन जैसे दिस और दीज हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। एडजेक्टिव मतलब जो नाउन से पहले आते हैं। तो दिस बुक, दीज बुक्स, यहाँ पर दिस और दीज जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनको दैट में और दोज में चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पर हम इन्हें द में चेंज करते हैं, यानी दिस बुक को हम बनाते हैं द बुक और दीज बुक्स को हम बनाते हैं द बुक्स। ठीक है, दोनों को हमने द में चेंज किया है, यहाँ पर हम दैट में चेंज नहीं करेंगे। जो कि जो रूल है, एक नॉर्मल रूल है, वो क्या है, दिस को दैट में चेंज किया और दोज को, दीज को दोज में चेंज किया। थर्ड नंबर पे बात करते हैं, जो ये दिस और दीज होते हैं ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन वो होते हैं जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं एज ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारा दिस आता है तब हम उसको चेंज करते हैं इट में। जैसे आई शैल डू दिस टुमारो, तो यहाँ पर दिस को हम चेंज करेंगे इट में। आई शैल डू इट टुमारो, यहाँ पर हम एक्चुअली दिस को डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज टुमारो जो है वो हमारा वो भी द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाएगा। तो ये दिस जो है हमने किस में चेंज किया है, इट में चेंज किया है। और यहाँ पर इसका ये कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट की जगह पर ये आया हुआ है। लेकिन जब दिस और दीज सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे तब वो किसी में भी चेंज नहीं होंगे, तब वो नो चेंज होंगे। नंबर पर आता है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर हम अपनी बात को कहते हैं। अपनी बात को हम दो तरीके से कहते हैं। अगर हमें वो पसंद है तो हम उसको हाँ में कहते हैं, स्वीकृति के साथ कहते हैं। और अगर हमें वो बात पसंद नहीं है तो हम उसको नेगेटिव में बोलते हैं, यानी हम उसको मना कर देते हैं। जैसे मुझे भूख लगी है, तो अगर भूख लगी है तो हमने बोला अफर्मेटिव में। और दूसरा, हम मुझे भूख नहीं लगी है, यानी अपनी बातों को हम दो तरीके से कह सकते हैं, हाँ में भी कह सकते हो और ना में भी, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आते हैं हमारे असर्टिव के अंदर। असर्ट मीन्स होता है कहना, यानी जब हम अपनी बात को कहते हैं। इसमें जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, यानी किसने कहा और किससे कहा। जैसे उसमें सेड टू होता है तो उसको हम टोल्ड में चेंज करते हैं, और अगर अकेला सेड होता है तो उसको सेड ही रहने देते हैं। से या सेज होता है तो उसको से या सेज रहने देते हैं। से टू या सेज टू होता है तो टेल या टेल्स में चेंज करते हैं। जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं, इन्वर्टेड कोमास हटा के हम उसमें कंजक्शन लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप इस सेंटेंस को देखेंगे, राहुल सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा बिगिन, द टीचर इज इल। यहाँ पर राहुल है, राहुल ने कहा, किससे कहा, जरूरत नहीं है, राहुल ने कहा है और क्या कहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम चेंज करेंगे राहुल। अभी हमने ऊपर देखा था कि जब हमारे पास सेड है तो सेड को हम सेड में रहने देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो राहुल सेड, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो यहाँ पर हम लगा देंगे दैट। अब
इन्वर्टेड कोमा के बाद जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं तो हमेशा वो कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन जब हम उस सेंटेंस को नैरेट करते हैं, उसको उसके इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, कंजंक्शन लगाते हैं, दैट मीन्स कि सेंटेंस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस अलग हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कंजंक्शन को लगा के उसको जोड़ दिया है। कंजंक्शन का मीनिंग ही होता है कनेक्ट करना, तो इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो दैट से कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये जो द है ये स्मॉल बन जाएगा, द टीचर। यहाँ पर इज है, हमने कहा था टेंस को चेंज करेंगे, इज आर एम वॉज वर में चेंज होता है, तो टीचर वॉज इल। फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा हम नहीं लगाएंगे। इस तरीके से हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में। अंजलि सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, क्रिश हैज गॉन। तो अंजलि ने कहा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मी। अंजलि ने कहा, किससे कहा? मुझसे कहा, तो अंजलि टोल्ड आ जाएगा। जब हमने कहा था सेड टू है, सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, अंजलि टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट आ जाएगा, असर्टिव सेंटेंस है। क्रिश क्योंकि नेम है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं हमारे उनको हम चेंज नहीं करते हैं, तो क्रिश कैपिटल में ही। हैज गॉन, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो चेंज होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो क्रिश हैड गॉन। इस तरीके से हमारा जो असर्टिव है, असर्टिव को हम चेंज करते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल, कुछ एक्सरसाइज इनके करके देखते हैं, उन्हीं के थ्रू हम इनको समझेंगे।